सातवां अध्याय सप्तमोध्याय। महर्षि मेधातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए, तब संध्या वहीं गई जहाँ महर्षि मेधातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिन्होंने उन्हें तपस्या को उपदेश दिया था। हे महामुनि, वे ब्रह्मचारी कौन थे? वशिष्ठ मुनि थे। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महामुनि, वो ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि थे। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मा जी की आज्ञा से दूसरा रूप धारण करके संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करके आए थे। तो तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप में स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा लक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडाश के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडाश का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि से उसके शुद्ध शरीर को भस्म सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदंतर सूर्य ने उसके शरीर के दो भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई, और जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच होने वाली साय संध्या हुई। जो हम शाम को संध्या करते हैं, शाम को जो दीप जलाते हैं, मतलब जब सूर्य डूबने लगता है और शाम होने को होती है, अंधेरा होना शुरू होता है, उसके बीच का जो समय होता है वो साय संध्या होती है। और इसी तरह से जब रात्रि का अंधेरा हटने को होता है 5 साढ़े 5 बजे सुबह के, तब वो प्रातः संध्या होती है, जो संध्या के ऊपरी भाग से बनी थी, और साय संध्या शाम वाली नीचे वाले भाग से बनी थी। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है, मतलब जब सूर्य उदय के पहले, मतलब जब सूर्य उगने वाला होता है, उसके पहले जो मतलब उसका जो एक झलक होता है, हल्का सा रेड सा आसमान में रहता है, बाकी सब में अंधेरा होता है, वो तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। मतलब उस समय पूजा पाठ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है, जब सूर्य अस्त होने के बाद जो शाम होती है, वो पितरों को प्रसन्न करने वाली साय संध्या का उदय होता है। उस समय पितृ प्रसन्न होते हैं। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब उन्हें दैदीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई। जब यज्ञ समाप्त होने लगा मेधातिथि का, तब उनको सुवर्ण के समान एक कांति वाली कन्या प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। जिन शिष्यों के साथ वे यज्ञ कर रहे थे, उनके साथ वो बहुत हर्षित हुए कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया। संध्या उस समय भी पतिव्रता ही थी, इसीलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं वह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। इसीलिए उसका नाम दूसरे जन्म में अरुंधति पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, हे शूरशे, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्य सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। फिर जब यज्ञ समाप्त हो गया, तब वह अपनी कन्या रूप की संपत्ति को लेकर अपने आश्रम में शिष्यों सहित
उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। फिर चंद्रभागा नदी जो है उसके किनारे पर एक तापसारण्य नामक का आश्रम था। वह कन्या वहीं पर पलने लगी, बड़ी होने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपनी गोड़ों से चंद्रभागा नदी और ताप सारण्य को पवित्र करने लगी। मतलब कि वो इतनी पवित्र थी, इतनी पतिव्रता थी, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं, पवित्र नदियाँ, वो पतिव्रता जो स्त्री होती है उससे पवित्र होती हैं। जिनसे लोग पवित्र होते हैं वो स्वयं भी एक पतिव्रता स्त्री से पवित्र होती हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। फिर ब्रह्मा और विष्णु और महेश ने ब्रह्मपुत्र जो वशिष्ठ मुनि थे उनसे वो जो अरुंधति थी, जो दूसरे जन्म पहले जन्म में संध्या थी, उनका विवाह कराया। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ। वहाँ अच्छा उत्सव हुआ जिससे सभी देवता और मुनिगण भी बहुत प्रसन्न हुए। और उस विवाह में जो ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ से जल से गिरे हुआ जो जल था, उससे क्षिप्रा आदि 7 पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वही मेधातिथि कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। साध्वी स्त्रियों से भी श्रेष्ठ थी, वो महासाध्वी थी। वह कन्या अरुंधति नाम से वशिष्ठ जी को प्राप्त हुई पत्नी रूप में और अत्यंत शोभित हुई उनके साथ। उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। ये था संध्या का चरित्र जो अत्यंत पवित्र है, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहता है, एवं संध्या चरित्रम ते कथितम मुनि सत्तम पवित्रम परमम दिव्यम सर्व काम फलम सदा। सर्व काम फलप्रदम, मतलब इस प्रकार जो उन्होंने संध्या का जो चरित्र कहा है वो वह अत्यंत और पवित्र, अत्यंत दिव्य और पवित्र है और सभी कामनाओं के फल को देने वाला है। जो भी इस शुभ व्रत वाले पुरुष अथवा नारी के इस चरित्र को सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते, इसमें संदेह नहीं है। देखिए, ये जो भी कथा मैंने पढ़ी, ये जितनी भी इसमें कथा है, इसमें बहुत सारी मनोकामना पूर्ण होने के लिए लिखा गया है। पर उसके लिए आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए मतलब जैसे आप जब सुन रहे हैं तो आप इतने उसमें भावान्वित हो जाएं कि वो चीज़ आपको दृश्य के रूप में आपके सामने आए और उसमें जो भी कहा गया है, उसमें जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि संध्या का आचरण, तो स्त्रियाँ अगर उसको पढ़कर इस तरह से हो जाती कि नहीं, हमको भी पवित्र ही होना चाहिए। जब कोई और स्त्री हमारे लिए इतना करके गई है कि कोई भी हो तो कोई किसी को इस तरीके से ना देखे या कुछ भी हो, वो पवित्र रहे उसकी पवित्रता के लिए, तो फिर हमारा अपना तो इतना बनता है। तो जब इतना कोई कर लेता है सुनते समय, इस प्रकार से सुनता है, तब इसका वैसा ही लाभ मिलता है जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।